हम सलीम को अपनी रियासत से, अपने महल से बाहर निकालते हैं। जी हाँ। जहां रानी साहिबा के मायके वालों और आसपास के राजपूत रियासतों को ये पता चल गया कि आपने शहजादे सलीम को देश निकाला दे दिया है, तो उन्होंने ऐसा लिखा है कि अगर ऐसा हुआ तो सारे राजपूत राज्य एक साथ मिलकर मुगलिया सल्तनत के खिलाफ जंग छेड़ देंगे। जांपना, आगरा से बहुत सारे फरियादी आए हुए हैं। अरे तो फरियादी तो हमेशा आते हैं बलदेव, इसमें इतने बौखलाने वाली क्या बात है? क्योंकि शहजादे सलीम ने पूरे आगरे को तोड़ने का आदेश दे दिया है। क्या? क्या बोल रहे भाई साहब? शहजादे सलीम अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? पूछिए। ये बताइए कि आपने आगरा शहर तुड़वाने का हुक्म दिया क्यों? वो क्या है बीरबल जी कि आगरा शहर बहुत पुराना हो गया है, इसलिए हमने उसे तुड़वाने का ऐलान करवा दिया, क्योंकि हम नया शहर बनवा सके। सोचिए अब्बा हुजूर, सोचिए पूरी दुनिया में कितनी तारीफ होगी हमारी। वाह 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 सलीम, वाह वाह वाह। मतलब हम कितना खुश हैं आपसे, आपको अंदाजा तक नहीं है। ये क्या काम किया है आपने सलीम। आप आज बस दिल कर रहा है कि आप आइए आइए और हमारे गले से लग जाइए। आइए अरे बस, अरे कोई हमारे बच्चे को बचाओ। अरे बस, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे बेटे को हाथ लगाने की? कैसे हुई? ऐसे हुई। खबरदार, अगर हमारे बेटे को हाथ भी लगा तो। ठीक है, हाथ नहीं लगाएंगे, पैर तो लगा सकते हैं। खबरदार, अगर बचाया तो। आपको क्या लगता है हम खुद खड़े नहीं हो सकते? रानी साहिबा हमारे शरीर का जर्रा जर्रा इस सलीम को मारना चाहता है। हमारे शरीर के किस किस हिस्से को रोकेंगी आप? और वैसे भी आप इसे कुछ खास हाथ पैर मारने की जरूरत है नहीं, कि हम सलीम को अपनी रियासत से, अपने महल से बाहर निकालते हैं। जी हाँ, हम सलीम को देश निकाले का हुक्म देते हैं। क्या? नहीं नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? बस, ये आदमी अब हमसे और बर्दाश्त नहीं होता। जापना, आप गुस्से में और जल्दबाजी में फैसला ले रहे हैं। एक बार फिर सोच लीजिए। हमारा बेटा कहीं नहीं जाएगा। आपका बेटा जाएगा और जरूर जाएगा। ये हमारा आखिरी फैसला है। देखिए जापना, अब भी वक्त है, अपने फैसले पर एक बार दोबारा विचार कीजिए। आप जरा यहां आएंगे? हम जा रहे हैं। नहीं नहीं सलीम, हमारे बेटे हमें छोड़ के मत जाओ। ऐसा कहा हमने? ऐसा कहा? अगर नहीं कहा तो मतलब आप जा सकते हैं, आप जाइए। हम सिर्फ आपको बताने आए थे अब्बा हुजूर। आपने बता दिया, हमने सुन लिया, तकल्लुफ की क्या बात है, जाइए ना। चलो बेटा सलीम, रथ तैयार है, चलो। रानी साहिबा, हाँ चलिए अम्मी जान। रानी साहिबा, हमने देश निकाला सिर्फ सलीम को दिया है, आप कहां जा रही हैं? जिस महल में हमारे बेटे, हमारे शहजादे की कोई जगह नहीं, वहां हम, हमारे भाई साहब और ये भाई साहब का भूसा इस महल में नहीं रहेंगे। चलो। सच? जापना, ये क्या कर रहे हैं आप? अपने हाथों से अपना बसा बसाया परिवार उजाड़ रहे हैं। वो तो ठीक है बीरबल, लेकिन अपने परिवार के लिए, अपने आवाम को, अपनी रियासत को हम खतरे में नहीं डाल सकते। अगर आप लोगों को सलीम के साथ जाना है तो आप लोग जाइए, हम आपको नहीं रोकेंगे। सुन लिया आप लोगों ने, अब चलिए। जहाँ बना की जय हो, ये फरमान आया है। आप क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ लाइए। आप क्या वजीर आजम है? आप कुछ नहीं है यहाँ पर, आप तो जा रहे हैं ना। पढ़िए।
जहां रानी साहिबा के मायके वालों और आसपास के राजपूत रियासतों को यह पता चल गया कि आपने शहजादे सलीम को देश निकाला दे दिया है, और उनके साथ साथ रानी साहिबा, वजीर आजम और वासु भी महल छोड़ के जा रहे हैं, तो उन्होंने ऐसा लिखा है कि अगर ऐसा हुआ तो सारे राजपूत राज्य एक साथ मिलकर मुगलिया सल्तनत के खिलाफ जंग छेड़ देंगे। क्या? लेकिन इतना जल्दी उन्हें पता ही कैसे चला? पता तो चलना ही था ना, हमारी माँ को हमने संदेश जो भेजा था। जापना, 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 अगर सारे राजपूत एक साथ मिल गए और मुगलिया सल्तनत के खिलाफ जंग छेड़ दी तो मुगलिया सल्तनत तहस नहस हो जाएगा। इतना दूर कैसे जाएंगी आप रानी साहिबा? इतना लंबा रास्ता है। आप अरे हाथी घोड़ों के बारे में तो सोचिए जरा। क्या? रानी साहिबा आप मत जाइए, हम सलीम को माफ करते हैं। सच अपना सच? हाँ सचमुच। सलीम आप यहाँ पे रह सकते हैं, जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन शाही खून है हम अब्बा हुजूर। आपको क्या लगता है कि आप हमें जब चाहेंगे निकाल देंगे और जब चाहेंगे रोक लेंगे? ना 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 ना, अब हम किसी कीमत पे नहीं रुकने वाले। रुक जाइए, हम आपके लिए एक नया महल बनवा देंगे। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना। तो क्या चाहिए आपको? आपके लिए क्या करें? अपना तख्त तो ताज आपको दे दे, आपको यहाँ का बादशाह बना दे, तब रुकेंगे आप? हाँ क्या? हाँ, अगर आप हमें बादशाह बनाने को तैयार हैं तो हम रुक जाएंगे। तो आप जाइए, हम जंग लड़ लेंगे। और लेकिन हम हमेशा के लिए बनाने को नहीं बोल रहे हैं अब्बा हुजूर। सिर्फ 1 महीने के लिए आप हमें बादशाह बना दीजिए। 1 महीने में हम आपको वो काम करके दिखाएंगे अब्बा हुजूर कि आप खुद कहेंगे कि वाह वाह, बादशाह हो तो हमारे जैसा, वरना ना हो। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होने वाला। अब चलिए यहाँ से, ये मानने वालों में से नहीं है। तैयार रहिएगा, जंग होकर रहेगी और हमारे यहाँ के हाथी, घोड़े और वो तलवारें यूं मोटी मोटी होती है, दिख रही हैं। हाँ? रानी साहिबा, हम कोशिश करते हैं। जहां बना दीजिए इन्हें बादशाह 1 महीने के लिए। देखिए, हो सकता है कि जिम्मेदारी संभालते संभालते इनमें परिवर्तन आ जाए। बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए। कहते हुए हमें बड़ी घबराहट सी हो रही है, लेकिन अगले 1 महीने के लिए हम ऐलान करते हैं कि हमारी इस रियासत के बादशाह होंगे सलीम, सलीम, सलीम। शहजादे सलीम। बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार। सजदे में निगाह रहे तो तमाम होशो फिरत पेशे बादशाह रहे। शान हिंदुस्तान, नूरे चमन, नाज़े मुगलिया तख्तो ताज, बादशाह सलामत सलीम पधार रहे हैं। गिर गए। बचाओ बचाओ! अरे अरे वासु क्या कर रहा है? सलीम भाई साहब, मैं देख रहा हूँ कि आपको बचाना किस दुश्मन से है। मुझे तो यहाँ कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। अरे बेवकूफ, दुश्मनों से नहीं, हमें इन बोरियों से हटाओ। दरबान, वैसे क्या हम पूछ सकते हैं कि ये बोरियां उठाए हुए आप दीवाने खास में क्यों लाए? क्योंकि अब्बा हुजूर ने कहा था कि इस पूरी रियासत की जिम्मेदारी अब हमारे कंधों पर है। इसलिए हम इन बोरियों के साथ अपने कंधों को मजबूत कर रहे थे। अब शहजादे सलीम, दीवाने खास की कार्रवाई शुरू की जाए। क्या कहा आपने? शहजादे सलीम? लगता है कि आप हमें बादशाह मानने से इनकार कर रहे हैं। इसे हम क्या समझे बीरबल? मुझे पता है,
बीरबल जी आपके खिलाफ बगावत कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा वासु। और बगावत की सिर्फ एक ही सजा है, मौत। माफी चाहता हूं हुजूर, गलती से मुंह से निकल गया। हम तो आपको बादशाह सलामत जहांपना सलीम जी कहने वाले थे। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। ठीक है, बैठ जाइए। आपने हमें बुलाया? कुछ काम था? आज से आप हमारे साथ खड़ी रहेंगी और हमारी हर बात पर मुस्कुराएंगी। आपकी मुस्कुराहट देखकर हमारा जोश बना रहेगा। अब हमने फैसला ले लिया है कि हमारी रियासत में बेवकूफ लोग बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या हुआ? आप सब लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? जैसे कि मैं बेवकूफ हूँ? हाँ? चुप कर बेवकूफ। और वासु तुम हमें इस पूरी रियासत में सबसे ज्यादा समझदार इंसान लगते हो। हाँ। क्योंकि एक तुम ही हो जो हमारी बात समझ पाते हो। इसलिए हमने फैसला कर लिया है कि आज से तुम हमारे मुख्य सलाहकार होगे और तुम इस पूरी रियासत में सब पे नजर रखोगे। और अगर तुम्हें कोई बेवकूफ इंसान दिखे तो तुम सीधा आकर हमें खबर करोगे। बैठ जाओ। मामू जान, मामू जान, ओ मामू जान। क्या चलिए दीवाने खास की कार्रवाई शुरू की जाए। बादशाह सलामत, देश में महंगाई बहुत बढ़ रही है, उसे घटाना होगा। ये तो बहुत मामूली सी समस्या है। ये हमारे मुख्य सलाहकार सुलझाएंगे। मुझे पता है, रियासत की हर चीज को सस्ती बेचने का हुक्म जारी कर दिया जाए। हाँ, करवा दिया जाए। पर जहांपना इससे तो व्यापारियों का नुकसान हो जाएगा। अरे तो क्या हो गया, हमारे शाही खजाने से उनके नुकसान की भरपाई कर दी जाए। अरे इससे तो शाही खजाना खाली हो जाएगा। हो, पहले आप ये तय कर लीजिए कि समस्या क्या है। बढ़ती महंगाई को रोकने की, शाही खजाने के खत्म होने की, ये व्यापारियों के नुकसान की। उसके बाद ही हम कोई फैसला लेंगे। हाँ। चलिए, अब हमारे बादाम और पिस्ते वाले दूध पीने का वक्त हो गया है। तकलिया। उस शहजादे सलीम की बेवकूफी वाली बातों पर मुस्कुरा मुस्कुरा कर हमारे जबड़े में दर्द हो रहा है। मन तो करता है उनका जबड़ा ही तोड़ दूं। विश्व सुंदरी उर्वशी जी, कैसी हैं आप? छोड़िए। ये लीजिए, छोड़ दिया ना। अब बताइए कैसी हैं आप? हम बिल्कुल ठीक नहीं है वासु। अब तक सिर्फ हमारे जबड़े में दर्द हो रहा था, लेकिन अब ये गोभी का फूल हमारे पैर पे गिरा के आपने हमारे पैर का दर्द भी शुरू कर दिया। खैर कोई बात नहीं उर्वशी जी, अब हम आ गए हैं ना। हमारी मोहब्बत भरी बातें सुनकर आपके जबड़े का, आपके पैर का दोनों दर्द गायब हो जाएंगे। और हमारे सिर में जो दर्द शुरू हो जाएगा उसका क्या? उर्वशी जी, हम आपका सर दबा देंगे ना।
उससे पहले हम अपना सिर कटवा के कहीं फेंक देंगे। तो हम आपके उस कटे हुए सर को ढूंढ के फिर उसे दबा देंगे। हाँ, अरे उर्वशी जी, इतनी मोहब्बत करते हैं आपसे, हम इतना सा तो आपके लिए कर ही सकते हैं ना। वैसे उर्वशी जी, ये देखिए, हम आपके लिए ये फूल लेकर आए हैं, और इसे सिर्फ आप फूल मत समझना, ये दिल है, हमारा दिल। ये गोभी का फूल कौन देता है? कौन देता है? हम पता है कितना सोच समझ के आपके लिए गोभी का फूल लेकर आए हैं। पहले इसे बालों में लगाइए, फिर इसकी सब्जी बनाइए। हो गए ना एक तीर से दो शिकार। माँ, कोई किसी तीर से हमारा शिकार कर दिया। बस 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 उर्वशी जी, एक बार आप हमारी हो जाइए, हमारी। फिर आप देखिए, आप जिस का कहेंगे हम उसका शिकार करेंगे। कुछ नहीं करेगा तू वासु, क्योंकि उर्वशी सिर्फ हमारी है। अरे उर्वशी सिर्फ हमारी है? अरे शक्ल देखिए अपनी, बंदर जैसी। कोई बंदरिया तुझसे शादी ना करे। उर्वशी, हाँ, बंदरिया आपको जो पसंद कर लेगी, आपकी शक्ल बंदर जैसी लगती है ना, इसलिए। बस वासु बस, आज के बाद तू उर्वशी से नहीं मिलेगा। अरे आप होते कौन है रोकने वाले? हम कौन होते हैं? हम कौन होते हैं? अरे हम बादशाह सलामत होते हैं, और आज के बाद तू उर्वशी से कभी नहीं मिलेगा। सिपाहियों, जहांपना की जय हो। बिल्कुल, आज से तुम 24 घंटे उर्वशी के कक्ष के बाहर पहरा दोगे। उर्वशी किससे मिलती है, उससे मिलने कौन आता है, वो कहाँ जाती है, ये सब खबरें आप हमें ला कर देंगे। जी जहांपना। वासु, अगर अब तूने उर्वशी से मिलने की कोशिश की तो हम ये अपने खिलाफ बगावत समझेंगे, और बगावत की एक ही सजा होती है, मौत। उठा के ले जाइए। अरे 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 नीचे रखो हमें, बेवकूफो, हमें नहीं, इसे उठा के ले जाओ। चलिए उर्वशी जी, हम थोड़ी प्यार और मोहब्बत की बातें करते हैं। इस सलीम को बादशाह बनाकर बहुत बड़ी गलती की है हमने। एक हफ्ते में ये हाल है तो आगे जाकर ना जाने क्या क्या बेवकूफी करेंगे ये। बिल्कुल सही कहा हुजूर आपने। हैं? हुजूर इधर पीछे पीछे। हुजूर का इकबाल बुलंद हो। अरे कैसे होगा? जिसकी औलाद खुद उसकी ऐसी की तैसी करने पे तुली हुई है, उसका इकबाल बुलंद कैसे होगा? और वैसे भी हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? सर फटा जा रहा है हमारा। हुजूर गुस्ताखी माफ, उस तरह खोल के हुजूर, दरअसल कल बादशाह सलीम ने जो फरमान जारी किया हुजूर, उसकी वजह से देरी हो गई। कौन सा फरमान? कैसा फरमान? हमें जरा जल्दी बताइए। हमारा सर फटा जा रहा था, अब हमारा दिल बैठा जा रहा है। क्या किया इस बेवकूफ ने? हुजूर, उन्होंने गांव के कुओं और तालाबों से पानी लेने पर रोक लगा दी है। आप सभी को पानी लेने के लिए नदी जाना होगा हुजूर। बस घर के लिए पानी लेने गया था हुजूर, कोसों चलकर जाना पड़ता है हुजूर, इसीलिए आने में देर हो गई। इस तरह सब पानी लेने नदी तक जाएंगे तो कितना वक्त जाया होगा लोगों का। काम कब करेंगे सब? आपने हमारे रास्ते में रोक क्यों लगा दी? क्योंकि आपने कुओं और तालाबों से पानी लाने पर रोक लगा दी। क्या हम जान सकते हैं कि ऐसा आपने क्यों किया? हमने देखा है कि हमारी रियासत के ज्यादातर लोग या तो बहुत कमजोर हैं या फिर बहुत मोटे हैं। कोई भी हमारी तरह तंदुरुस्त और मजबूत नहीं है। इसलिए हमने सोचा कि अगर रियासत के लोग कुछ दूर चलकर नदी से पानी लाएंगे तो उनकी वर्जिश हो जाएगी, और वो भी हमारी तरह तंदुरुस्त और मजबूत हो जाएंगे। हुजूर, हमें इजाजत दीजिए, हमें वर्जिश करनी है हुजूर, पानी डाला करके। सुना आपने सलीम के अब्बू? सुना, जब से हमारा बेटा बादशाह सलामत बना है, कितने अच्छे अच्छे फैसले ले रहा है ना? जब से ये बादशाह बने हैं, सिर्फ बेवकूफी की नुमाइश कर रहे हैं ये। और इनके इस फैसले से तो लोगों का जीना हराम हो जाएगा। अपना ये फैसला अभी के अभी वापस लीजिए। शाइखून है हम अपना फैसला वापस नहीं लेते। आपको अपना फैसला वापस लेना होगा, ये हमारा हुक्म है।
बादशाह सलामत हम हैं। हाँ। इसलिए हमारा हुक्म चलेगा, आपका नहीं। मतलब आप ऐसे नहीं मानेंगे? हम ऐसे वैसे कैसे भी नहीं मानेंगे। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो। अरे हमें नहीं, बेवकूफों इन्हें। आपने बादशाह सलामत सलीम के ऊपर तलवार उठाई है। अब्बा हुजूर, हमें आपके इन इरादों से बगावत की बू आ रही है, और बगावत की सिर्फ एक ही सजा है, मौत। इसलिए हम आपको सजाए मौत सुनाते हैं। रानी साहब ये अरे ये क्या? अरे ये तो कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ तो बगावत से पहले ही सजाए मौत दी जाती थी। रानी साहिबा, आपके साहबजादे हमें सजाए मौत दे रहे हैं और आप हमें बता रही हैं कि आपके यहाँ क्या होता था। अरे नहीं नहीं, हम आपको सजाए मौत दे नहीं रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं। वो क्या है ना कि हमें ऐसे बोलने में बड़ा मजा आता है कि इसको सजाए मौत दे दी जाए, इसको सूली पे चढ़ा दिया जाए, इसको हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया जाए। ये बेटा, सर कलम करवा दिया जाए। हाँ, ये भी अच्छा है। बहुत मजा आता है ना? बिल्कुल, बहुत मजा आता है। कितने प्यारे प्यारे शब्द हैं ये। वैसे अभी हम आपको सिर्फ नजर बंद कर रहे हैं। सिपाहियों, अब से तुम 24 घंटे इनके साथ रहोगे। अब्बा हुजूर, अगर अब आपने हमारी इजाजत के बगैर कुछ भी किया तो हम इसको अपने खिलाफ बगावत समझेंगे, और बगावत की सिर्फ एक ही सजा होती है, मौत। चलो बेटा, हमें अमरूद खाने, भूख लगी। चलिए, आप हमारी तलवार दीजिए, हमें अमरूद काटने हैं। हाँ। चलिए। नजर बंद। अब से आप हमारे बगल में खड़ा हुआ करेंगे, और जब भी आप ये हवेली? हमने सुना, अब आप जाइए। चलो बेटा सलीम, रथ तैयार है, चलो। साहिबा, हाँ, चलिए, चलिए। बहुत ओवरलैपिंग है सब। इतनी मुश्किल से तख्त मिला है, हम नहीं छोड़ सकते। हाँ, नहीं तो करके ठीक नहीं होएगा।